कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस एवं मित्र दल प्रत्याशी बाळू धानोरकर के समर्थन में आज चांदा क्लब मैदान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्टार प्रचारक राहुल गांधी की एक भव्य जाहिर सभा ली गई। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस मित्र दल प्रत्याशी बाळू धानोरकर के समर्थन में आज एक भव्य जाहिर सभा का आयोजन चांदा क्लब मैदान वरानाका में किया गया। इस सभा को अन्य नेताओं के साथ संबोधित करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा स्टार प्रचारक राहुल गांधी का आगमन आज चंद्रपुर में हुआ। राहुल गांधी के आगमन के पूर्व चांदा क्लब मैदान पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा दिखने लगा और चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के हर हिस्से से बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा। उमस भरे वातावरण एवं तपती धूप के बावजूद चांदा क्लब मैदान पूरी तरह भरा हुआ था, जिसमें वृद्ध, युवक के साथ बड़ी संख्या में रिकॉर्ड महिलाओं की उपस्थिति थी। निर्धारित समय से थोड़ा देरी से आने के बावजूद लोगों की भीड़ सभा स्थल पर जमी रही। जैसे ही राहुल गांधी सभा स्थल पर पहुंचे, लोग उनसे मिलने के लिए काफी आतुर दिखे एवं उत्साहपूर्ण वातावरण हर तरफ दिखाई दे रहा था। मंच पर पहुंचने के पश्चात राहुल गांधी वहां पर मौजूद सभी नेताओं से बारी बारी से मिले। इस दौरान मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, विधायक विजय वडेट्टीवार, गढ़चिरौली के नामदेव उसेंडी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष धोटे, कांग्रेस राका गठबंधन प्रत्याशी बाळू धानोरकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के राजेंद्र वैद्य, मोरेश्वर टेम्बुडे, संदीप गड्डमवार के साथ कांग्रेस के नेतागण जिसमें संतोष रावत, अविनाश वारजूरकर, नंदू नागरकर, प्रकाश देवतले, घनश्याम मूलचंदानी, विनोद दत्तात्रय, के सिंह, महेश मेंढे, सतीश वारजूरकर, मनोहर पवनकर, डॉक्टर विजय देवतले, सुभाष सिंह गौर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतागण राजीव कक्कड़ के साथ में कांग्रेस की सुनीता लोडिया, रंजिताई हजारे, आसौरी देवतले, शिवाराव, राजेश अडलूर आदि मौजूद थे। राहुल गांधी के पहुंचने पर एक विशालकाय हार से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सभा स्थल को मंच पर मौजूद नेताओं ने संबोधित किया। भाजप वाले बनता है कि हमचा बाळू भाऊ चाय वाला, दूध वाला पाहिजे की दारू वाला पाहिजे। आता या सगळ्या तुम्हाला माहित आहे 20 वर्षापूर्वीचं त्यांचं लायसन्स आहे। एकही गुन्हा बाळू धानोरकरांवर नाही, पण भाजपाच्या पायाची खालची वाळू घसरल्यामुळे त्यांनी हा बिनबुडाचा आरोप लावलाय। पण या जिल्ह्यामध्ये दारूबंदी झाली, मुनगंटीवारांनी दारूबंदी केली। काय हो, झाली का दारूबंदी? झाली का? 50 रुपयाची नीप आता 200 रुपयामध्ये। लोकांना भाजप सरकार नकोय। लोक म्हणतात भाजप मोदी जी जाएंगे और राहुल जी आएंगे। ही भूमिका प्रत्येकाच्या मनामध्ये मित्रांनो या ठिकाणी ठाम झालेली आहे। तुम्हाला अतिशय आनंद आहे, तुम्हाला हवा असलेला उमेदवार तुम्ही मागणी केली की बाळू धानोरकरला तिकीट द्या आणि राहुल गांधींनी तुमच्या मागणीप्रमाणे धानोरकरला तिकीट दिलेलं आहे। आणि म्हणून आपल्या सर्वांची जिम्मेदारी आज बनलेली आहे की धानोरकरांना चांगल्या मताधिक्याने आपण निवडून दिलं पाहिजे। मित्रांनो, अनेक कारणं आहेत। आपण पाहतोय लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत। या 5 वर्षामध्ये बेरोजगारी वाढली आणि भारत देश हा सगळ्यात मोठा बेरोजगारांचा देश झालेला आहे। लोकांना पकोडे विकास सांगण्याची भूमिका या सरकारची आहे, याला लाज वाटत नाही। आपण पाहतोय 15 लाखाचं आश्वासन यांनी दिलं, त्याची पूर्तता केली नाही। शैक्षणिक संस्था, शाळा लोकांच्या बंद करून टाकल्या आणि मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवलं। आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मिळाली का बाबा? मला इकडे सांगा, मला मिळाली का कर्जमाफी? कर्जमाफी मिळाली नाही आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या देशात 50,000पेक्षा जास्त गेल्या। महाराष्ट्रामध्ये 15,000पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या केल्या। स्वतःच्या चितेवर स्वतःला अग्नी देणारा शेतकरी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आपण पाहिलेले आहे। अंत में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सबसे पहले वहां पर मौजूद जनसैलाब को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं दी और भरी धूप में सभा स्थल पर आने के लिए उनका धन्यवाद किया। एवं मोदी सरकार की कड़ी आलोचना उन्होंने अपने मनोगत के दौरान किया। तो आप स्वयं सुनिए इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, स्वयं उन्हीं की जुबानी। इतनी गर्मी में आप आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड़ी पाड़वा के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिया है।
विदर्भ का किसान हाथ जोड़कर कर्जा माफी मांगता है, आत्महत्या करता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं। अरुण जेटली जी जवाब देते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इतना दबाव डाला, यूपी में, महाराष्ट्र में मेरे दौरे हुए, 2 साल पहले इन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में कर्जा माफी का आपको फायदा मिला? मगर 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 उद्योगपतियों को माफ किए गए। अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कहते, आजकल 15 लाख की भी बात बंद कर दी है, मगर आपसे ये नहीं कहते हैं कि 5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपए मैंने 15 लोगों का माफ किया। उसमें से अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंक ने दिया। नहीं कहते। आपसे कहा था प्रधानमंत्री मत बना, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं तो चौकीदार बनना चाहता हूं। मुझे चौकीदार बनाओ, चौकीदार बनाओ। आपने कभी किसान के घर में, किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने आपने कभी चौकीदार देखा है? अनिल अंबानी के घर के सामने देखा है? अदानी के घर के सामने देखा है? तो चौकीदार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की चौकीदारी की। भाइयों बहनों, 6 एयरपोर्ट अदानी को 2 मिनट में। जिस दिन पुलवामा में हमला हुआ उस दिन अखबार में छोटा सा, पूरा हिंदुस्तान पुलवामा की ओर, और नरेंद्र मोदी ने 6 एयरपोर्ट निकाल दिए। पहले नारा चल रहा था अच्छे दिन आएंगे, अब देखिए नया नारा चला है, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। और इसने इतनी चौकीदारी की है पिछले 5 सालों में, इतने करोड़ों रुपए इसने अनिल अंबानी जैसे लोगों को दी है कि हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों के, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में डालें। आप बीमा का पैसा देते हो, विदर्भ में आप बीमा का पैसा देते हो, किसको देते हो? उन्हीं 15-20 लोगों को देते हो। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं, अनिल अंबानी को, अदानी को, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट बांट रखे। आपका नुकसान होता है, आपके खेत का नुकसान होता है, आप पैसा देते हो बीमा के लिए, और जब आपका नुकसान होता है फायदा उन्हीं कंपनियों को मिलता है। आपको कहा जाता है कि भैया आपका ही पैसा वापस नहीं लौटा दें। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ, मैंने ऐसे भाषण में वहां कहा, देखिए मैं आपको एक वायदा सीधा कर देता हूं, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन के बाद, चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में कहा कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? भाई और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सब किसानों का कर्जा माफ करके हमने दे दिया। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था बंद पड़ी है आज, जो ये सब आपकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, क्यों बंद पड़ी? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, नीरव मोदी की जेब में डाला, अनिल अंबानी की जेब में डाला।
आपके जेब में से पैसा निकाला, अर्थव्यवस्था से, सिस्टम से पूरा पैसा उठा के ले गए। जैसे ही हम न्याय योजना शुरू करेंगे, सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में, आपके जेब में जाएगा। जैसे आपके जेब में जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, आप माल खरीदना शुरू करोगे। कोई टी शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई घड़ी खरीदेगा, कोई कैमरा खरीदेगा, कोई सेलफोन खरीदेगा। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। जैसे अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, हिंदुस्तान की फैक्ट्री एक बार फिर शुरू हो जाएगी, यहाँ पे इंडस्ट्री चालू हो जाएगी और आपके बच्चे जाकर सीधा फैक्ट्री में काम करेंगे। भाई इतने लोग सबको लोन मिलने वाले केंद्र फैक्ट्री बंद होने का कारण भाई और बहनों यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा निकाला। मैं आपके जेब में पैसा वापस डालूं। शिष्य का रिश्ता होता है ना। मोदी जी के गुरु कौन है? अडवाणी जी। शिष्य गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, स्टेज से उठा के फेंक दिया नीचे गुरु, जूता मार के अडवाणी जी को उतारा स्टेज से, और फिर हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि लोगों को मारना चाहिए? कहां लिखा है कि हिंसा करनी चाहिए? कहां लिखा है? मुझे दिखाओ। कहीं नहीं लिखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आप लोग, हम लोग जहां भी जाते हैं प्यार की बात करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, न्याय की बात करते हैं, किसान की मदद, मजदूर की मदद, गरीबों की मदद। विचारधारा की लड़ाई में आपको बता रहा हूं, 2019 में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, हम सबकी विचारधारा जीतने वाली है। और उसके बाद जो सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं 15 लाख 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, झूठ नहीं बोलने वाला। सच्चाई सुनिए इधर आप। 15 लाख नहीं दिया जा सकता, 3,60,000 रुपए दिए जा सकते हैं। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार नहीं दिया जा सकता, मगर 22 लाख सरकारी रोजगार है, उनको हम भरने एक साल। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, वो हम कर देंगे। किसानों की मदद की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कभी आप जाएं, धान के लिए 2,500 रुपए मिल रहा है, हर किसान को मिल रहा है। एमएसपी को बढ़ाया जा सकता है और यह काम हम आपके लिए करना चाहते हैं और करेंगे। मगर सबसे जरूरी चीज, ये भाईचारे और प्यार का देश, नफरत से यहां किसी का फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही नुकसान है। तो आप सबको, हम सबको एक साथ मिलकर इस देश को आगे ले जाना है। प्यार से सबको जोड़कर, सबके लिए जगह बनाकर, समाज के सब लोगों को जोड़कर प्यार से यह देश आगे जाएगा। आज इस सभा में शांति और सुव्यवस्था सुचारू रूप से रहने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया था और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। ऐसा नजारा दिखाई दिया। यातायात को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए यातायात शाखा के साथ पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सिटी न्यूज के लिए राजू अलो ने वैभव रुयारकर के साथ शैलेश गणवीर की रिपोर्ट।